टू हाई इन्फ्लेशन बेनिफिशियरी स्टॉक्स के बारे में आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को एक बार याद दिला दूं, आज लास्ट डे है हमारे थैंक यू ये प्रोमो कोड का। 4 लाख सब्सक्राइबर्स इस चैनल पे कंप्लीट हुए एंड दैट्स व्हाई जस्ट गिव अवे हमने हमारे रिसर्च प्रोडक्ट्स पे अब तक का हाईएस्ट डिस्काउंट आप लोगों के लिए रखा था। 50% डिस्काउंट ऑन ऑल आर रिसर्च प्रोडक्ट्स इंडिविजुअली, और अगर कॉम्बो ऑफर्स के लिए जाते हो तो अप टू 70% डिस्काउंट आपको मिल सकता है। तो उसका लाभ उठाने के लिए थैंक यू ये प्रोमो कोड यूज कीजिए एंड investornet.in को विजिट करके उसका लाभ उठाइए। दो हाई इन्फ्लेशन बेनिफिशियरी स्टॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं हम। इस वीडियो का लाइक का टारगेट है 5000 लाइक्स। नाम पहले बता देता हूं, नाम है एशियन पेंट्स एंड हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। अब आप बोलोगे यार हाई इन्फ्लेशन होने के बाद ये स्टॉक्स कैसे उसके बेनिफिशियरी हो सकते हैं। सो फ्रॉम अ बिजनेस पर्सपेक्टिव अगर हम बात करते हैं तो आई डोंट नो वेदर यू हैव एनालाइज्ड देयर Q3 के नंबर्स। तो वहां पे इन दोनों कंपनीज ने मार्केट शेयर को गेन किया है। क्या किया है? मार्केट शेयर को गेन किया है। वॉल्यूम ग्रोथ काफी अच्छी है यहां पे, और उसी का इंपैक्ट इनके ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी पे भी होता हुआ हमने देखा है। अब आप बोलोगे हाई इन्फ्लेशन, इसका बाय प्रोडक्ट मार्केट शेयर गेन कैसे हो सकता है? तो यही वो एनालिसिस है जो अभी आप लोगों के सामने मैं प्रेजेंट करने वाला हूं। कैसे होता है कि जब ये रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ जाती है, तो ऑटोमेटिकली प्रेशर मार्जिन्स पे आना शुरू हो जाता है। और ऐसा है क्या कि ये सिर्फ बड़ी कंपनीज के साथ ही होता है, छोटी कंपनीज के साथ तो ये ज्यादा होता है, क्योंकि वो जो बड़ी कंपनीज के साथ कंपीट करते हैं मेजरली, जैसे कि एशियन पेंट्स की अगर हम बात करते हैं या फिर एचयूएल की भी हम बात करते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इन कंपनीज का है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। कंपेयर टू दैट वो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अदर छोटी कंपनीज का नहीं है, एंड दैट्स व्हाई दे ट्राई एंड इंसेंटिवाइज द डिस्ट्रीब्यूटर्स मोर कंपेयर टू दीज लार्ज प्लेयर्स। और जब इन्फ्लेशनरी प्रेशर बढ़ जाते हैं, रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ना शुरू हो जाती है, तो वो जो इंसेंटिवाइजेशन है या फिर जो एग्रेसिवनेस लेना है वो ये छोटी कंपनीज नहीं ले पाती है, और वहीं पे वो स्ट्रगल करती है। और प्राइस राइज करने का मतलब जो भी प्रोडक्ट्स है उनके, उसकी प्राइस राइज करने की जो कैपेसिटी होती है ये मार्केट लीडर्स के पास बहुत ज्यादा होती है, बिकॉज दे हैव अ वेरी गुड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ऑल्सो। तो वहां पे ऐसे हाई इन्फ्लेशनरी मोमेंट्स में वो प्राइस हाइक्स किए जाते हैं, वो प्राइस हाइक्स पास ऑन किए जाते हैं कस्टमर्स पे, एंड देन व्हाट हैपेंस, तो ये जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है, ये रॉ मटेरियल कॉस्ट, ये कमोडिटी साइकिल ऊपर नीचे चलती रहती है। अभी इट इज ऑन इट्स पीक। वहां पे स्टिल एट द पीक दीज बिग कंपनीज आर इन अ पोजिशन कि ये पास ऑन करे वो प्राइसिंग टू द कस्टमर्स। दैट्स अ बिग पॉजिटिव फॉर दीज कंपनीज, और ये वो छोटी कंपनीज इतना ज्यादा तरीके से कर नहीं पाती, और यहीं पे वो कंपटीशन थोड़ा सा डामाडोल होना शुरू हो जाता है, एंड दैट्स व्हेन दी मार्केट शेयर गेन्स स्टार्ट हैपनिंग टू दीज कंपनीज। तो ये एक स्टोरी हो गई जो मार्केट शेयर गेन करने की वजह से, रेवेन्यू ग्रो होने की वजह से, वॉल्यूम्स ग्रो होने की वजह से, ऑब्वियसली इट विल हैव अ पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन देयर प्रॉफिटेबिलिटी। बट मार्जिन तो प्रेशर में है, क्योंकि रॉ मटेरियल कॉस्ट तो बढ़ी है, और जिस तरीके से रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ी है उतना प्राइस हाइक तो वो पास ऑन नहीं कर सकते हैं। बट जो भी प्राइस हाइक उन्होंने पास ऑन किए टू द कस्टमर्स, वंस दिस कमोडिटी साइकिल स्टार्ट्स गोइंग डाउन, तो वो जो मार्जिन है कंपनीज के वो इंप्रूव होना शुरू हो जाते हैं, एंड दैट्स वेयर मार्केट शेयर भी गेन कर लिया। मार्जिन्स फॉर सम टाइम आर इन प्रेशर, बट प्राइस हाइक करके दे हैव मेंटेन, और थोड़ा बहुत ही हिट वो मार्जिन्स पे लेते हैं, बट ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी नंबर्स पॉइंट ऑफ व्यू से वो ग्रो कर देते हैं। वंस ये रॉ मटेरियल कॉस्ट नीचे जाने शुरू हो जाते हैं, फिर भी ये जो प्राइस हाइक की जाती है कंपनीज की वो नीचे नहीं लेके आते इन दैट प्रोपोर्शन, एंड दैट्स हाउ दे इंप्रूव देयर मार्जिन्स। तो यहां पे ऑपरेटिंग लेवरेज भी काफी बढ़िया तरीके से प्ले आउट होता है। तो ये चीजें, एंड दैट्स व्हाई भले ही मैंने एशियन पेंट्स और एचयूएल के बारे में पूरा नंबर्स का थॉट प्रोसेस नहीं दिया, बट एक बिजनेस मॉडल का थॉट प्रोसेस मैंने आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने की कोशिश यहां पे की है, एंड दैट इज व्हाई ये जो मार्केट लीडर्स है इन पे नजर रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
I understand these companies are trading at premium valuations, but the earning visibility and growth potential जो है इन कंपनीज का, और प्लस जो एक डोमेस्टिक कंजम्पशन डेमोग्राफिक डिविडेंड इंडिया का है, डिस्पोजेबल इनकम आने वाले समय में बढ़ने वाले हैं, तो डेफिनेटली दीज कंपनीज विल बी बेनिफिटेड बाय ऑल दीज थिंग्स, एंड दैट्स व्हाई दोनों कंपनीज को आपको रडार पे रखना है, HUL हो या फिर एशियन पेंट्स हो। आपको ऐसे कौन से मार्केट लीडर्स लगते हैं जो इन्फ्लेशन की वजह से अच्छी पोजीशन में हो सकते हैं, कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके या कमेंट करके बता सकते हो। तो मैं आशा करूंगा कि ये भी वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा, एंड थैंक यू। ये प्रोमो कोड का लाभ उठाना मत भूलिएगा दोस्तों। हाईएस्ट डिस्काउंट ऑफ 50% इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स पे एंड अप टू 70% ऑन कॉम्बो ऑफर्स 3 इयर्स इन इस पे आपको अवेलेबल है। एंड प्लस अगर ये मॉडल पोर्टफोलियो जो हमारे हैं आप फॉलो कर रहे हो, सब्सक्राइब कर चुके हो, तो उसका एग्जीक्यूशन भी हमारी वेबसाइट से अभी अवेलेबल है। ऑल दोस टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशंस आर इन प्लेस, you can go and take advantage of execution also from our website investednya.in. So next video में मिलते हैं दोस्तों। जय हिंद।